तेहरान में मंगलवार को हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की हत्या कर दी गई। कोई आया और हानियेह जिस इमारत में ठहरा हुआ था मारकर चला गया। अभी ये साफ नहीं है कि हमला कैसे हुआ, कितने लोग आए, कहां से आए और कहां चले गए। हालांकि ईरानी मीडिया में इसे एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है। एयर स्ट्राइक कुछ भी हो सकता है, मिसाइल हो सकती है, रॉकेट हो सकता है या बम हो सकता है। फिलहाल हानियेह की हत्या ने हमास, ईरान, लेबनान सभी को सन्न कर दिया है। ईरान, हमास और लेबनान तीनों ये कह रहे हैं कि यह हत्या इजराइल ने की है और इसका बदला लिया जाएगा। हालांकि इजराइल ने इस हत्या पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। उसने ना तो हाँ कहा है और ना ही ना, लेकिन उसकी चुप्पी के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। इजराइल पर शक जताने का हमास और ईरान के पास पर्याप्त आधार भी है। 7 अक्टूबर को गाजा इजराइल बॉर्डर पर जब हमास के लड़ाकों ने भीषण हमला किया तो इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए और हमास के लड़ाकों ने करीब 250 लोगों, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, उन्हें अगवा कर अपने साथ ले गए। हमास के इस भीषण नरसंहार के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर कहा था कि हमास के सारे आतंकी अब उनके लिए मुर्दा हैं। 7 अक्टूबर की इस घटना के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और गाजा पर हमला कर उसका सफाया करने लगा। यह सब बात आप सभी लोगों को पता है। बात यहाँ हम बेंजामिन नेतन्याहू, खुफिया एजेंसी मोसाद और गिडोन की करेंगे। मोसाद के बारे में आप भी जानते हैं, उसके कारनामे और किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन गिडोन के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। गिडोन भी मोसाद का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका काम बहुत ही टारगेटेड होता है। नेतन्याहू ने जब हमास को धमकी दी तो उन्होंने यह बात ऐसे हवा में थोड़े ही कही थी। उन्होंने बाकायदा यह काम मोसाद और गिडोन को सौंपा होगा। खुफिया और कोवर्ट ऑपरेशन करने में माहिर इन एजेंसियों के लोग तभी से अपने काम में लग गए होंगे। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि जो वह ठान लेता है उसे करके दिखाता है। चाहे वह नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन हो या म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या करने वाले आतंकवादी, अपने दुश्मनों को उसने कभी माफ नहीं किया। एडोल्फ एकमैन जो वर्षों तक नाम पता बदलकर अर्जेंटीना में छिपा हुआ था, उसके बारे में जब यहूदियों को पता लगा तो मोसाद की टीम वहां गई और वहां से उसे अगवा कर इजराइल लाई, उसे कोर्ट में पेश किया, फिर उसे फांसी दे दी। 1970 म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसका बदला भी इजराइल ने चुन चुन कर लिया। मोसाद से बचने के लिए आतंकियों में से कुछ ने बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी उगा ली, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई, लेकिन ये मोसाद के एजेंटों से बच नहीं पाए। इजराइल को इन तक पहुंचने में भले ही वर्षों लगे, लेकिन ये बचे नहीं। मोसाद ने इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया। जाहिर है कि 7 अक्टूबर के खून खराबे के लिए हमास के लीडरशिप के जो लोग या कमांडर जिम्मेदार हैं, इजराइल ने उनकी भी एक सूची बनाई होगी और उस सूची के हिसाब से उनका काम तमाम कर रहा होगा। इस सूची में अगला नाम हमास के कमांडरों में से किसी एक का हो सकता है। बस मोसाद और गिडोन को सही मौके की तलाश होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।